नमस्ते जी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लेकर आपके सामने आए हैं और ये बीमारी है ADPKD। इसे हम कहते हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ये एक सिस्टमिक बीमारी है जिसमें हमारे बॉडी में कई तरह के सिस्ट बन जाते हैं, जिसमें लिवर, किडनी और भी कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट आई विल ट्राई टू फोकस ऑन किडनी इश्यूज। तो ADPKD में हमारी किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, दोनों किडनीज में सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। ये गौरतलब इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें लेस देन 5% ऑफ द फिल्टर्स ही आपके बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं, 5% ऑफ द नेफ्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं जो सिस्ट बना देते हैं, लेकिन वो किडनी को इतना बड़ा कर देते हैं। तो आमतौर पे आपकी किडनी की साइज होती है 9 से 10 सेंटीमीटर के आसपास। इस बीमारी में जैसे जैसे सिस्ट बनते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी में जो किडनी की साइज है वो बढ़ती चली जाती है, और हमने कई बार हमारे पेशेंट्स की 18, 19, 20 सेंटीमीटर से ऊपर किडनी देखी है। तो ये बीमारी एग्जैक्टली है क्या और ये होती क्यों है? ये बीमारी किडनी में सिस्ट बनने की बीमारी है और ये किडनी की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके फंक्शन को ये कम करती है, बॉडी में ब्लड प्रेशर बना देती है, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, कई बार लाल पेशाब होती है, और आपकी बॉडी में ये किडनी में पथरी बनाने के लिए भी इस बीमारी में काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये बीमारी अनुवंश में, आपके उसमें जंश में चलती है। ये जेनेटिक बीमारी है और इसमें कई तरह के हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जीन्स ऑल्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फैमिली में कंटिन्यू रहती है। तो यदि आपके फादर, आपके मदर या आपके फैमिली में कहीं मैटरनल पैटर्नल साइड में ये बीमारी है तो ये आप में आ सकती है और ये आपसे आपके अगले वंश में भी जा सकती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि बीमारी आपको है तो अपनी जेनेटिक काउंसलिंग भी आप करा सकते हैं, पता कर सकते हैं आपको ये कितनी सीवियर है। जब ये बीमारी आपको हो जाती है तो इसमें रेगुलर बेसिस पे अल्ट्रासाउंड, उसकी साइज मॉनिटरिंग, किडनी का GFR मॉनिटरिंग, यूरिन में आपको इन्फेक्शन, स्टोन, ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग करनी होती है। इसमें हमें पानी अधिक पीना होता है, 3, 3.5, 4 लीटर से ऊपर पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए यदि आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है और आपके फिजिशियन की गाइडेंस में। यदि नमक इसमें कम खाना होता है, कोलेस्ट्रॉल आपको नॉर्मल रखना होता है, स्मोकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, वेट आपको अपना पूरा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और इस बीमारी में अपार्ट फ्रॉम द जनरल जो हम प्रिकॉशंस होते हैं CKD के, उसके साथ साथ एक दवाई के बारे में बात होती है जिसे हम कहते हैं टोल्वाप्टन। और ये टोल्वाप्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाता है इस बीमारी में, क्योंकि ये इसकी जड़ पे हमला करता है। लेकिन इसके 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहले कि ये टोल्वाप्टन क्या सबको दिया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपके फिजिशियन आपसे डिस्कस करेंगे, उन चुनिंदा पेशेंट्स को ये दिया जा सकता है। ये टोल्वाप्टन देने के बाद कई बार लोगों में डिहाइड्रेशन या लिवर की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो इसको पूरी तरह से गोली के बारे में समझें, जानें, और उसके बाद ही ADPKD जैसी बीमारी में इस दवाई का यूज करें। प्लस इसमें कॉस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये गोली की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है और ये लंबे समय तक हमें इस गोली को खाना होता है। तो ये टोल्वाप्टन को लेकर कुछ बातें थी और ADPKD से जुड़ी जानकारी थी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि यदि किसी आप कपल को आप कपल हैं और यदि आपको ADPKD है और आप देख रहे हैं कि आपको ADPKD है और आप अपने बच्चे के लिए विश कर रहे हैं कि आप अपना प्रोजेनी लाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अपने प्रॉपर जेनेटिक काउंसलर और नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलिए। ऐसे में डायरेक्ट ये थॉट लाना कि हमें वंश में बीमारी है और ये आगे चली जाएगी तो हमें अबॉर्शन कर लेना चाहिए या बच्चे नहीं करने चाहिए, ऐसा बिल्कुल थॉट मत लाइए। जरूरी नहीं है कि हमें इसमें इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने पड़े। तो ये कुछ जानकारी थी ADPKD रिलेटेड, और जानकारी के लिए आपको अपने नियरेस्ट फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। थैंक यू।